हम खुद तराशते हैं मनाजिर के संग में, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक पिछले टॉपिक से मिलता जुलता है। एक वीडियो मैंने बनाई थी गोल सेटिंग के ऊपर, एंड आई होप कि उसे आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखी तो काइंडली जाकर पहले उस वीडियो को आप देखें, बिकॉज उसमें पहले गोल सेटिंग है। एंड टुडे इज़ अ टॉपिक कि व्हाई कैंट वी अचीव आवर गोल्स। हम अपना गोल जो है बना लेने के बावजूद भी उसे अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह होती है कि मतलब गोल सेटिंग भी कर ली, सारी चीज़ें सही तरह से बना ली, उसके बावजूद भी वी कैंट अचीव आवर गोल। लेट मी टेल यू दैट आई मीन एक्चुअली देयर आर 5 रीजंस। अब वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं फंडामेंटल रीजंस की बात कर रहा हूँ। 5 रीज़न हैं जिनकी वजह कर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। द नंबर 1 रीज़न इज दैट गोल्स आर नॉट एक्चुअली गोल। मतलब क्या कि जिस चीज़ को आप गोल समझ रहे हैं वो आपका गोल है ही नहीं सर। आई मीन टू से दैट कि पिछली वीडियो में जो मैंने 4 स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग बताई थी, वो आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारे विशेस होते हैं, हम कहते हैं कि यार वो मेरा गोल है, दैट्स माई गोल। गोल्स आर नॉट एक्चुअली गोल। मतलब अब क्या यार, देखें, हमने एक विश थी, मेरी एक डिज़ायर थी, मैंने सोचा कि मैं ये करूँगा। अब अगर कब करोगे वी डोंट नो दैट, और मतलब कैसे करोगे वी डोंट नो दैट। तो वो सिर्फ ख्वाहिश ही आपकी रह जाएगी। याद रखिएगा कि अगर आप सही तरह से गोल नहीं बनाते, गोल सेटिंग नहीं करते, उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स 4 स्टेप्स अप्लाई नहीं करते, तो सर वो आपका गोल नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले गोल सेटिंग सीखें, और वो पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा मेरे, ठीक है, जिसमें मैंने 4 स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग की बात की। दूसरा रीज़न ये है, यू आर नॉट रेडी टू डू दैट इन एक्चुअली। आप असल में तैयार ही नहीं हैं। आप तैयार ही नहीं हैं कि वो काम करने के लिए, वो आपके अंदर से आया ही नहीं अब तक। ठीक है, कि मैं मतलब ये काम करूँगा, या मैं इस काम को छोड़ूंगा, या मैं इस काम को करूँगा। ठीक है, वो अब यूर एक्चुअली नॉट। वो कहते हैं ना कि ठीक है, अगेन मैं दोबारा से कहूँगा कि हज़ारों डूबने वाले बचा लिए हमने, उसे मैं कैसे बचाऊँ जो खुद डूब ना जाए। मतलब एक बंदा खुद ही डूबना चाहता है सर, आप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। आई मीन यू नॉट एक्सेप्टेड। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अपने आप से झूठ बोलते हैं। आप खुद से झूठ बोल रहे होते हैं कि आपका गोल है और आप गोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गोल की तैयारी कर रहे हैं, गोल आपका अपना है, आप उसे अचीव करेंगे, बट एक्चुअली आप रेडी नहीं होते उसके लिए। ठीक है जी। रेडी नहीं होने के इसमें 2 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एक तो ये कि अभी आपका टाइम नहीं है उसको, उस एक्शन को लेने का, नंबर 1। नंबर 2 कि आप अंदर से तैयार नहीं है। ठीक है जी। नाउ द थर्ड वे इज दैट lack of willpower, lack of commitment with the goal, no consistency। मतलब क्या है कि आपके अगेन जो पिछले पॉइंट से कनेक्ट करता है कि आप अपने गोल के साथ पूरी तरह से कमिटेड नहीं हो, या विल पावर आपकी वैसी नहीं है, मतलब आपके अंदर आग नहीं लगी हुई, जो मैंने पिछले वीडियो में एक डिज़ायर पे बात की थी कि बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। ठीक है, या तो आप ये कह रहे हैं कि नो कंसिस्टेंसी। अब आप एक काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो भाई जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी किसी भी चीज़ में, तो बड़ा गोल अचीव नहीं होता। शॉर्ट टर्म गोल, मिनी गोल्स आप उसको अचीव करना चाहो हो जाएगा, बट द मैटर इज दैट इफ यू आर वर्किंग ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल, मीन्स आई मीन फॉर 5 years, for 8 years goal, okay, what you need to do, you need to be consistent on your goal, all right? और एक बात याद रखिएगा कि बड़े सफर में आप गिरोगे भी, you will fall down, but what you need to do, you have to stand up, you have to get up back, no problem at all। मतलब दोबारा उठ जाना। देखिए, कोई बंदा ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं गिरूंगा नहीं। आप गिरोगे सर, ठीक है, you will fall down, लेकिन फिर उठना सीखिए। फिर भी कमिटमेंट नहीं कि आप आगे जाओगे फिर नहीं गिरोगे, फिर गिरोगे, फिर उठना सीखो। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। ये चलता रहेगा जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। ठीक है जी। तो नो कंसिस्टेंसी लेकर आए। चौथा पॉइंट ये है नॉट क्लैरिटी विद योर गोल। आप क्लियर ही नहीं है कि आपने एक्चुअल में करना क्या है। बाज़ औक़ात लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे असल में चाहिए क्या। एक चीज़ के लिए सालों से कोशिश कर रहा था, वो मिल गया या मिलने वाला था, फिर मैंने कहा यार नहीं यार, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो क्लैरिटी रखो ना अपने गोल में। अच्छा, किसी बंदे से पूछा कि यार गोल, फाइनेंशियल गोल के बारे में बताओ कि क्या करना है। कहा पैसे कमाने। भाई कितने? कहा बहुत सारे पैसे कमाने। वो भाई बहुत सारे पैसे क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बहुत सारे पैसे? कामयाब होना है, मुझे कामयाब। व्हाट डू यू मीन कामयाब होना? ठीक है, सक्सेस की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग होती है,
ऑलमोस्ट इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाएंगी। हर बंदे के लिए सक्सेस अलग अलग चीज़ें हैं। किसी के लिए पैसा कमाना सक्सेस है, किसी के लिए फैमिली कमा लेना सक्सेस है, किसी के लिए आप यूँ समझ लें कि वो लोगों की अप्रिसिएशन देकर अपने आप को सक्सेसफुल समझने लगता है। बहुत सारे वजूहत हैं। तो मेक श्योर दैट कि अपने गोल में क्लैरिटी रखो। बहुत सारे पैसे कमाना ये कोई मतलब तरीका नहीं हुआ कि मुझे बहुत सारे, कितने पैसे कमाने हैं क्लियर रखो अपने गोल। मुझे आगे चल के जो है मुझे फ्लैट में रहना है या बंगलों में रहना है, किस में रहना है, क्या किस चीज़ में मुझे मज़ा आता है, यू गेट मी। क्या मुझे छोटी गाड़ियाँ पसंद है या बड़ी गाड़ियाँ पसंद है, ठीक है। क्या आप अपने डैन लॉक अपनी किताब में ये फ्यू मनी के अंदर लिखता है कि ज़रूरी नहीं कि आप सुपरस्टार सेलिब्रिटी वाली लाइफ गुजारने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। सर आप पहले एक काम करें, आप अपने आप को जान लेना कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चीज़ पसंद है। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जिन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली और कहा कि सर ये तो हमें चाहिए नहीं था। कई बंदों को ऐसा देखा है। अब यहाँ पे बात एक नया टॉपिक आ जाता है कि करियर काउंसलिंग। एक पीछे मेरी वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पे जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू चूज़ योर करियर, तो आप उससे भी देखें तो आपको समझ में आएगा। तो क्लैरिटी रखो ना हर एस्पेक्ट्स में। मैं कहता हूँ कि देयर आर 5 F's फॉर्मूला, ओके, जो मैंने मतलब आप यूँ समझ लें कि अपनी स्टडी या लर्निंग से थोड़ा निकाला है कि फाइनेंशियल गोल, फैमिली गोल, फेथ गोल यानी कि ईमान यकीन आप कह लो कि दीन इस्लाम से, ठीक है। अच्छा, फिर फिटनेस गोल, फिटनेस में आपका जो है फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, दोनों फिटनेस आ जाती है। फिर उसके बाद जो है आपका आ जाता है फेम गोल कि कितने लोग आपको जानते हैं, ठीक है। ये भी इंसान के नीड होता है। तो बात क्या, तो क्लैरिटी रखो हर एक चीज़ में कि क्या चीज़ चाहिए तो कितने चाहिए भाई, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इंसान के हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश है। आप नीयत और कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, यू गेट मी। अच्छा, जो 5वां पॉइंट है वो मैंने पिछले गोल सेटिंग की वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि आपका गोल इसलिए अचीव नहीं होता कि आप चाहते कुछ और हो और आपकी गैदरिंग कुछ और होती है। फॉर सपोज आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, राइट, ओके, और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं रहता ऐसे लोगों में हूँ, मतलब इंटरमीडिएट का अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूँ जिनका डॉक्टर बनने का तो दूर की बात, पढ़ाई से कोई लिखाई से कोई ताल्लुक ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। तो आप फिर डॉक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है जी। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, ऑलराइट, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू हैव कंपनीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स, the people who are English language learners, okay, so you should have the companies of them, alright, कि आप जो चाहते हैं सिर्फ वो कंपनी रखें अपने साथ, ठीक है। तो ये 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका गोल अचीव नहीं होता, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन तो काइंडली आस्क मी, आई मीन कमेंट्स आ रहे होंगे उसके लिए माजरत। अच्छा, kindly ask me in the comment below. Make sure that this channel is for personal development and English language. और आप क्या सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोस आपको चाहिए या पर्सनल डेवलपमेंट की, ठीक है जी। आइंदा आने वाली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।